नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 110वां सर्ग, रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियाँ अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हो उन गौओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थी। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में वहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थी तथा रक्त की कीच जम गई थी। सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध होकर युद्धपति के मारे जाने पर हथनियों की भांति करुण क्रंदन कर रही थी। उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वह कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपने दोनों भुजाओं पर उठाकर पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुख निहारती और ओस कणों के कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखारविंद को नहलाती हुई रुदन करने लगी। इस प्रकार वह अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सबकी सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय, जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस समरांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय, जो असुरों, देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से ये भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवता, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुयोधन की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल ये हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भ्राता विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का ये फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला ये महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भ्राता विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूर्ण नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। देव ही सब कुछ कराता है। देव का मारा हुआ ही मारा जाता है या मरता है। महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश देवयोग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए देव के विधान को कोई धन से, कोई कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी पलट नहीं सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित होकर आंखों में अश्रु भरकर दीन भाव से कुरड़े की भांति विलाप करने लगी। अब है मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्रिय पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी।
महाराज कुबेर के अनुज महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके भय से चारों दिशाओं में भाग गए थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, ये क्या बात है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए भी संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मारा? आप ऐसे देश में विचरते थे जहाँ मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य जान नहीं पड़ता। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का कार्य है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुँचा था। महाबली वीर, अथवा ये भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सके, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देवशत्रु थे। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं। ये महान से भी महान, अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनकी कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा संभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीत कर ही तीनों लोगों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भ्राता खर को श्री राम ने मार दिया, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप श्री रघुनाथ जी से वैर विराध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज ये फल मिला है। राक्षस राज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। सर्वांग सुंदरी शुभलक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टा उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी बात ही हुई है। तंगवंगी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे भय प्राप्त करते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियाँ उपस्थित हैं, परंतु आप काम के वशीभूत होकर मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर है। वे मेरे बराबर भी नहीं है, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित होकर श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था।
इसलिए वो जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न होकर मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथ वन तथा संपूर्ण देवाद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। आपका जो सुकुमार मुखमंडल, सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को भी लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पानभूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा। प्रभु, वो श्री राम के सहायकों से विदीर्ण होकर खून की धारा से रंग गया है। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रुक्षता आ गई है। मुझ मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। दानवराज मैं, मेरे पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी ये दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मत देने में समर्थ, क्रूर, विख्यात, बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को ये मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ, जो चिकने इंद्र नीलमणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा केयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन माला मंडित में एक सी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे पुत्र इंद्रजीत को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मार ही डाली गई। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में डूबी रहूंगी। आज आप इस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। पतिव्रताओं के अश्रु इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, ये कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटी है। आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का ये नीच कर्म आपने कैसे किया। मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। इसके पश्चात आप श्री राम पत्नी सीता को चुरा कर यहाँ ले आए। ये कितनी बड़ी कायरता है। हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्णतः हित की बातें कही थी, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया था। आप अपने बल के घमंड में मत वाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। आप समरभूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परीख के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र की वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की झाली से विभूषित किया गया था, आपका वो परीख श्री राम के बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वो रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या काल की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थी। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। महारानी,
क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है। दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख अश्रुओं से नहा उठे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भ्राता का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने सोच विचार कर उनसे यह धर्म रथ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराय स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला ये रावण भ्राता के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वो मेरा पूज्य था, तथापि वो मुझसे साक्षात्कार पाने योग्य नहीं। श्री राम, मेरी ये बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे अवश्य क्रूर कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी विजय हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और सत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान और शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के पश्चात उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे ये तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके पश्चात शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन, काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्य सुंदर गंधयुक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर दो ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, उस राक्षस राज रावण के उत्सव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिविका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वो विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षसों से कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काष्ठ लिए दक्षिण दिशा में स्मशान भूमि की ओर चल दिए। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। वे सब कुंड में रखी हुई थी और पुरोहित गण उन्हें लेकर सब के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही सब के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब बोल लड़खड़ाती चलती थीं। सब आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्मक, उशीर तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा विदुक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई स्त्रुआ रावण के कंधे पर रखी। इसके पश्चात पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखन रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरणी और मूषला आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने राक्षसों की रीति के अनुसार मेध्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली। तदंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके पश्चात स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा
विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, ये विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे, तदंतर इंद्र के दिए हुए धनुष बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 111वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।